हाँ देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज आपको चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति क्लास 12 NCERT मैथ के चैप्टर 11 का विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 का हल बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x - 8 अपॉन 3 इजकल टू y + 19 अपॉन -16 इजकल टू z - 10 अपॉन 7 और x - 15 अपॉन 3 इजकल टू y - 29 अपॉन 8 इजकल टू z - 5 अपॉन -5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। दो समतल दिए हुए हैं और इस बिंदु से जाने वाले लंब सदिश का समीकरण निकालना है आपको। तो इस बिंदु से जाने वाले लंब सदिश का समीकरण का सूत्र लिख लीजिए। वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जहाँ a इजकल टू होगा I + 2j कैप - 4k कैप, क्योंकि बिंदु दिया हुआ है a 1, 2, -4, तो 1 × I कैप इजकल टू I कैप, 2 × j कैप इजकल टू 2j कैप, -4 × k कैप इजकल टू -4k कैप। इसीलिए वेक्टर b बराबर होगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। a b c का मान दोनों समीकरणों से तुलना करके निकाला जाएगा और इस मान को इस सदिश समीकरण में रखेंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, वेक्टर r इक्वल टू हो गया वेक्टर a की जगह पर I कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा इंटू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये समीकरण नंबर 1। अब यह सदिश समीकरण, यह सदिश रेखा x - 8 अपॉन 3 इक्वल टू y + 19 अपॉन -16 इक्वल टू z - 10 अपॉन 7, यह सदिश एक पर लंब है। तब इन रेखाओं का अधिक अनुपात दोनों का देखिए क्या है। अधिक अनुपात क्या क्या है ये देख लें। 3 - 16 और 7, 3 - 16 और 7 इस रेखा का अधिक अनुपात हो गया जिस पर ये लंब है। दूसरा हो गया आपका ABC, देख लीजिए एक दिक अनुपात इसके हैं ABC। इन दोनों दिक अनुपातों का गुणा 0 होगा क्योंकि आपस में दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। उसका प्रतिबंध है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 a2 3a 3 × a, b1 b2 -16b और c1 c2 7c = 0, समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरी रेखा x - 15 अपॉन 3 और y - 29 अपॉन 8, z - 5 अपॉन -5, z - 5 और सदिश एक बने ये सदिश एक भी लंब है तो ये भी लंब है, तो इनके भी दिक अनुपात के अनुसार कर दीजिए। 3 × a 3a और 8 × b 8b और -5 × c = -5c = 0, समीकरण 1, 2। इन दोनों को हल कीजिए तो a/80 - 56 बजगुणन विधि से कर दीजिए इक्वल टू b/21 + 15 इक्वल टू c/24 + 48। ये आ गया a/2 b/3 c/6, क्योंकि 24 36 72 आएगा तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 6 72। इसको 1 मान लीजिए क्योंकि 0/0 एक गुणांक मान लीजिए। तब a = 2, b = 3 एंड c = 6। यह मान इसमें रख दिया जाए ABC में, तब आपका आ जाएगा ABC का मान, समीकरण 1 ABC का मान क्रमशः 2, 3, 6 रखने पर वेक्टर r = I + 2j कैप - 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यही आंसर हो गया आपका, उत्तर है। 21वां सवाल देखा। किसी समतल के अंतःखंड ABC हैं और मूल बिंदु से दूरी P है तो सिद्ध कीजिए
1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²। सूत्र देख लीजिए, इसका सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए। सूत्र ये है कि x1 y1 z1 से डाले गए लंब की माप p बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपान √a² प्लस b² प्लस c²। यही है सूत्र। अब मूल बिंदु से है तो x y जब 0 होंगे तब आ गया माइनस d अपान √a² प्लस b² प्लस c²। जो मूल बिंदु है x y z शून्य हो गए। अब d का मान देखिए, समीकरण में आपका क्या है, d का मान -1। क्योंकि समीकरण इसका होता है x अपान a। समीकरण क्या है, समीकरण इसका है, देखिए x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। देखिए t का मान 1 होता है इसमें, ध्यान दीजिए समीकरण में। ये देखिए, ये अंताखंड का रूप समीकरण है, x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। 1 को इधर लाओगे तो माइनस होगा, अतः d का मान -1 है इस समीकरण से। तब -1 अपान √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² अथवा p² बराबर होगा, अंडर उठर जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब इन तीनों पद को इधर ले, p को उधर ले जाइए, तब हो जाएगा 1/p², या उलट दीजिए 1/a² प्लस 1/b² 1/c²। ये आपको सिद्ध करना था। अब आइए 22वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। दो समतलों 2x 3y प्लस 4z इक्वल टू 4। दो समतलों 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। 12 के बीच की दूरी, ज्ञात कीजिए। दोनों समतल को लिखिए आप। समतल क्या है, हल देख लीजिए इसका। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4
4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। इसमें देखिए 2 से भाग दे सकते हैं, पूरे में डिवाइडेड बाई 1/2 कर दीजिए, तभी हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, 1 और 2 के बीच की दूरी, समतल 1 तथा 2 के बीच की दूरी बराबर 6 - 4 अपान अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 2 अपान अंडर रूट 29 इकाई। बहुत आसान था। 6 में से 4 घटा लीजिए और चाहे इसके मापांक से चाहे ऊपर वाले के मापांक से भाग दे दीजिए। ये हो गई दूरी। अब आता 23वां सवाल देख लीजिए। समतल 2xy प्लस z इक्वल टू 5। समतल 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 5। और 5 x माइनस 2.5y और 5x माइनस इतना y 2.5y 10z इक्वल टू 6। हैं। ये परस्पर लंब है, समानांतर हैं। परस्पर लंब हैं। बी समानांतर हैं। सी वाई अक्ष पर प्रक्षेपित करती हैं। वाई अक्ष को काटता है। डी बिंदु डबल 0.5/4 से जाता है। 0.05/4 से जाता है। ये 4 शर्तें हैं।
दो समतल दिए हुए हैं, हमें आपको देखना है कि ये परस्पर लंब हैं, समानांतर हैं, या वाई एक्स को काटेगा अथवा 0 0 5/4 बिंदु से गुजरेगा, अर्थात इसके कटान बिंदु के निर्देशांक निकालना है, समानांतर होगा। दोनों समतल लिख लीजिए, 2x - y 4z = 5 समतल एक, दूसरा है 5x - 2.5y + 10z = 6, दो है। समतल समानांतर के लिए क्या होगा, समानांतर है तो जो प्रतिबंध है उसको लगाइए, 2/5 = -1/25 = 4/10। तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2/5 हो गया, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो आ गया 2/5 = 2/5 = 2/5। देखिए सारे अनुपात समान हैं, यानी इसको कहेंगे आप A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तब समतल समानांतर है। अतः विकल्प बी सही है, विकल्प बी सत्य है। ये रहा आपका सवाल, प्रश्नावली खत्म है।